के परिवार में हीलिंग देकर आश्चर्य कर्म कर परमेश्वर। सच में इनकी शोभा बढ़ा पवित्र आत्मा, एक टेस्टमनी इनकी बने, इनके मोहल्ले में, मेरे पिता परमेश्वर के गांव में, इनके शहर में पवित्र आत्मा इनके मस्तक को ऊंचा कर यीशु मसीह के नाम में। जो उन्होंने बोए परमेश्वर बहुत सारे फल लेने वाले हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु इसहाक ने जो बोया पवित्र आत्मा उसी साल में काट लिया। मैंने 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल लाने पाए यीशु के नाम में। जिन्होंने बोया आज आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी जाए, हर नुकसान कराने वाली आत्मा जाए, हर कर्जे का आत्मा जाए, हर एक शराब पीता आत्मा भाग जाए इनके घर से यीशु के नाम में। लड़ाई झगड़ा कराने वाला, क्लेश कराने वाला, शराब पिलाने, नशा कराने वाली हर एक आत्मा जाए जाए जाए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इस समय जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमारी ब्रांचों में बैठे, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। झारखंड ब्रांच के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड ब्रांच के लिए समय परमेश्वर, कनाडा ब्रांच, फिजी ब्रांच जहाँ पर शोभा यात्रा मनाई जा रही है आज, और इसी समय परमेश्वर दिल्ली ब्रांच के लिए, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, और इसी समय गोवा, दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, इस समय परमेश्वर इन सब के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा हाथ बना रहे। हांगकांग में पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन जुड़े हुए, पूना में, सबालखा में, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी जिनको तू मुझे दिखा रहा है, ग्रीस में, साइप्रस में, मॉरिशस में, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर बिहार में, और जलंधर में, फाजिलका, कपूरथला, पटियाला, थारीवाल, अमृतसर, राजपुरा, परमेश्वर इनके ऊपर पवित्र आत्मा क्रिसमस के दिनों में बठिंडा, बटाला, फिरोजपुर आशीषें डबल होने पाए यीशु के नाम में। मुक्तसर ब्रांच के ऊपर, होशियारपुर ब्रांच के ऊपर परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खोल दी जाए यीशु मसीह के नाम में। फरीदाबाद ब्रांच, मॉरिशस ब्रांच, हांगकांग ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको गुड न्यूज के साथ लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। जो श्रीलंका से, नेपाल से, पाकिस्तान से भी ब्रांचों से भी देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वो हाथ इनको दिखने पाए यीशु मसीह के नाम में, जिस हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। ये परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपका फेवर करेगा इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। बस आपको एक वादा करना है, वचन के साथ अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर आज से मैं वचन में बना रहूंगा। मेरी गवाही बना परमेश्वर, मैं वचन में बना रहूंगा। मैं अपने चर्च से प्रेम रखूंगा, और प्रभु मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़ा रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इन ब्रांचों में दुगना अभिषेक काम करे यीशु के नाम में। आमीन। आपको गुड न्यूज मिलेगी। अपने हाथों को उठाऊं, वचन का समय, वचन सुनेंगे। जिन्होंने बीज बोया उनकी जिंदगियों में प्रतिफल आए डबल। कितना? डबल। जोर से बोलो डबल। क्या बोल सकते हैं मेरे साथ? डबल। डबल की हिंदी क्या होती है? कोई बताएगा? जोर से बोलो। दुगना। डबल की हिंदी क्या होती है? दुगना। कितना? दुगना। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से ताड़ी बजाओ। हाँ जी, हाँ जी। डबल, डबल, दुगना। डबल की हिंदी सही बताओ क्या होती है? दुगना। हाँ हाँ। डबल की हिंदी क्या होती है? दोबारा बताऊं? आप सही नहीं बता रहे हैं। डबल, डबल, डबल मतलब बहुत सारा। आमीन। हिंदी नहीं है इसकी, पर मैं आपको बता रहा हूं कि डबल का मतलब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत सारा आने वाला है। आमीन। बहुत सारा मेरी लाइफ में, बोलो मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में वो अनुग्रह आने वाला है। वो अनुग्रह आने वाला है। अनुग्रह आपके लिए काफी है। आमीन। याद रखना, कुछ लोग धन, सोना, चांदी मांगते हैं, लेकिन वो अनुग्रह नहीं मांगते परमेश्वर से। आपकी लाइफ में अनुग्रह, परमेश्वर ने एक जगह पतरस पौलुस ने कहा कि अरे मुझे एक कांटा चुभ गया, मेरे ये दर्द ठीक कर दे, वो दर्द ठीक कर दे, ये दे दे, वो दे दे। लेकिन उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा कि पौलुस तेरे लिए अनुग्रह ही काफी है मेरा। हालेलुया। आपको पता है आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। अनुग्रह ही काफी है।
बहुत सारे लोग कह रहे हैं परमेश्वर ये दे दे वो दे दे, ऐदा कर दे ओदा कर दे, ऐदा ऐदा नहीं ऐदा हाथ रख दे, ऐदा नहीं ऐदा कर दे। नहीं नहीं नहीं, रब ऐदा नहीं ऐदा कर, रब को सिखा रहे ऐदा नहीं ऐदा कर। हालेलुया। वो कह रहा है ऐदा ऐदा ओदा नहीं चलना, हुण चलना है। कहना तुम्हारे वास्ते सिर्फ मेरी ग्रेस बहुत है, ग्रेस आने वाली है। आमीन। ग्रेस आएगी, धन भी आएगा। ग्रेस आएगी, लोग आपकी झोली में पैसे डालकर जाएंगे। आमीन। समझ गए? दया आएगी तो चाचा भी अपनी जमीन नाम कर देगा तुम्हारे। जाओ, ये भविष्यवाणी है किसी के लिए। किसी का चाचा उसके जमीन अपना घर सब उसके नाम करने वाला है। आमीन। मैं ही कर लेता हूँ, आओ। हालेलुया। दूसरों के घर की कितना नजर रखी हुई है। विश्वास करना है, अनुग्रह काफी है। मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि आप अनुग्रह मांगेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। आमीन। बोलना नहीं है वॉलंटियर बैठकर, इसलिए नहीं बिठाई, तेरा थोपड़ा देखने के लिए बिठाया मैंने। जो बोलते हैं ना फिर डिस्टर्ब करते हैं बचाने की वजह, फिर ऐसी डांट खाएंगे। इतनी सुंदर नहीं है तू जो आके बैठी है मेरे। कहाँ बैठी है तू? खड़ी हो। कहाँ बग बग कर रही थी? खड़ी हो। सबके सामने तेरा थोड़ा दिखा रहा हूँ। उठ उठ। दिखाओ इसको, दिखाओ इसको, पकड़ इसको, दिखाओ इसको। क्यों बोल रही थी इतना? कहाँ बोल रही थी? बेटी बेटी फिर कहाँ बोल रही इतना? हालेलुया। बीच में बोलते नहीं है। इतना मेकअप करने के आने की क्या जरूरत है? सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आपको चिंता नहीं करना। आज के दिन मेकअप चलना चले, आपके अंदर का मेकअप अच्छा होना चाहिए आज। आमीन। सुन रहे हो? क्यों डांट लगा रहा हूं? क्योंकि मैं बहुत सुन के थक गया हूं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, क्या लगाते हैं, साडी जनानी सुधरती नहीं। मैं कहा अच्छा, उनके लिए वचन है। नीति वचन में लिखा 31 के 29 में बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, बड़े अच्छे काम किए। बहुत सारी औरतों ने बड़े अच्छे काम किए हैं, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहे शोभा तो झूठी है, इसका मतलब सुंदरता व्यर्थ है। कह रहे ब्यूटी पार्लर की शोभा झूठी है, ये जो नकली मेकअप है वो व्यर्थ है, लिखा बाइबल में। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। किसकी प्रशंसा करेंगे? और औरतें चर्च में आती हैं, ए केड़ी ब्यूटी पार्लर जाती है आजकल, तेरा रंग बड़ा गोरा हो गया। गल्ला यहाँ पे और कोई है ही नहीं, गल्ला इत्थे भी नहीं छड़ती गल्ला है जी। आप चर्च में आए हो, यहाँ पर अभी प्रचार का टाइम है, भैं 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 मिखी मक्खी की तरह भिन 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 चल रही है। क्यों चल रही है? मैंने आपके लिए वचन पढ़ा है, शोभा सुंदरता झूठी है, व्यर्थ है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। कह रहे परमेश्वर कह रहा है आपकी जो तारीफ की जाएगी, जो औरतों की तारीफ की जाएगी, वो उस औरत की तारीफ होगी जो अपने पति का आदर करती है, अपने सास ससुर का कहना मानती है, और अपने बच्चों के लिए ठीक टाइम पर उठकर उनके लिए खाना बनाती है, और उनका आदर किया जाएगा। करें कि जो परमेश्वर का भय मानती हैं और लोगों को गवाहियां देती है, और अपने पति को भी परमेश्वर का भय मानना, बच्चों को भी भय मानना सिखाती है, उसकी प्रशंसा होगी, और वो 2024 में सबसे धनी औरत होगी। आमीन। आमीन बोलकर छुटकारा लो आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास कर रहे हैं? अब अपने आप को चेक कर लो, औरतें चाहे आदमी है, अपने आप को चेक कर लो, क्या हम इस लाइन पर चल रहे थे कि नहीं? क्या आपकी पटड़ी उतर गई है लाइन से? कितनों की पटड़ी उतरी हुई है लाइन से? हाँ, हाथ उठा के बताऊं। कितने लोग झूठ बोलते हैं अपने घर में? बहुत बार हम सब ऐसी गलतियां करते हैं, हमारी पटड़ियां लाइन से उतर जाती हैं। कई बार जो जुर्नी है, बाइबल पढ़ने वाले सीधी लाइन पर चलते हैं, पटड़ी पर उनकी भी उतर जाती है। कई बार सीधे चलते चलते उन दूसरों की भी उतर जाती है। लेकिन आपको विश्वास में बने रहना है, आपकी पटड़ी परमेश्वर लाइन से उतरने नहीं देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग आपने देखा रास्ते में चैन खींच लिया करते हैं ट्रेन की,
वो काहे खींच लिया करते हैं, क्यों खींचते हैं, क्यों किस वास्ते खींचते हैं? वो इसलिए खींचते हैं कि भाई साहब कोई इमरजेंसी हो जाती है तो। बोलो हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है, कभी इमरजेंसी होगी तो खींच लेना अपनी आशीष को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करके बैठो, आज पवित्र आत्मा अद्भुत करेगा आपके लिए। अपने सिर पे हाथ रखो। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जिस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, मॉरिशस, राजस्थान, बिहार, केरला, हैदराबाद और इसी समय परमेश्वर दिल्ली, फरीदाबाद, राजस्थान, पवित्र आत्मा उत्तराखंड, बिहार, यूपी से, आगरा से, नागपुर से, महाराष्ट्र से, परमेश्वर गुजरात से, अहमदाबाद से, जो इस समय परमेश्वर पंजाब के हर कोने से, हमारी ब्रांच जम्मू से भी जुड़ी हुई है परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर में दया वाले हाथ को इस समय चाहता हूं कि तेरा दया वाला हाथ आए परमेश्वर। ये सर में तेरे वचन को सुनने के बाद आज से मेरे पिता परमेश्वर के विश्वास का लेवल बढ़े आज से यीशु के नाम में। इनके घर में जो घट रहा है वो बढ़ जाए आज से। आमीन। इनके बिजनेस में जो काम घट रहा है वो बढ़ जाए आज से। आमीन। आज से जो इनके अंदर चल रहा है परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि वो उसे बाहर निकाल दे आज, और सही रीति से परमेश्वर तेरा वचन इनके अंदर जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी इनके अंदर डालडा घी काम ना करे परमेश्वर। आज से प्योर घी, प्योर आशीष रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्योर आशीष इनके अंदर आने पाए, ये डिफरेंट होकर चले तो आज से पवित्र आत्मा इनका घराना आशीष पाए यीशु के नाम में। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। 2 बार कहो यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। आप छुड़ा लिए गए हैं यीशु के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, जो सी चिक्के मार रही बीच में से उठ जाओ, पीछे बढ़ जा जाके। आपको वचन को सुनना है, उठा के कोठे में बंद कर दे इसको, भूस वाले में, भैंस वाले कोठे में बंद कर दे, अंदर ले जा। चर्च में एक भैंस वाला कोठा भी है, बंद कर दे। सारे बोलो हालेलुया। बिलीव करना है, आज वचन को सुनने वाले लोग आशीषित होंगे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में हो सकता है निराश हो। कितने लोग निराश हैं? हाथ उठा के बताओ। नहीं, कोई तो निराश होगा, एक आधा भोला भटका, कोई तो गलती से चर्च में आ गया हो, निराश हो। आज उसकी तरक्की होने के लिए जा रही है। आमीन। आज बहुत सारे लोग तरक्की कराना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, छुटकारे चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं। हर चीज के लिए परमेश्वर ने एक नियुक्त समय ठहराया है। सब व्यक्तियों का बताना चाहता हूं कि अगर आप उस नियुक्त समय का इंतजार नहीं कर पा रहे तो अपने लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहता है, इसका मतलब कि आपको रेस में से बाहर फेंकना चाहता है शैतान, क्योंकि बाइबल बोलती है कि रेस में वो बना रहेगा जो धीरज रखेगा। जो परमेश्वर के राज्य में वो चुना जाएगा जो धीरज रखेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करता है को भले ही कुछ ना मिला हो, लेकिन बिलीव करो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। क्या आप कराना चाहते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाने वाले लोग हमेशा ज्यादा पाते हैं। परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाने वाले लोग, कहाँ लगाना ध्यान? आज अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तो मैं कह रहा हूं आपके बच्चों की ओर आपको ध्यान नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर को ध्यान करना पड़ेगा आज से यीशु के नाम में। आमीन। याद रखना, आज से आपकी फेवर परमेश्वर करेगा। आप ध्यान करते करते आप बच्चों को बिगाड़ बैठे हैं। आप सारा दिन कैमरा लगा रखा अपने बच्चों के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, अपने पति के ऊपर। कितनों ने कैमरा लगा रखा है? आपके घर में कैमरा नहीं हो, आंख वाला कैमरा तो लगा रखा है। कहाँ जा रहा, किससे मिल रहा, क्यों जा रहा, कहाँ गया था, कहाँ कंचे खेल रहा था, कहाँ गया, किन दोस्तों के साथ गया, कहाँ किन मुंडे नाल शराब पी के आया, किथे गया, किथे गया, किथे गया। बेचारियां सारा दिन यही करती रहती हैं। एक दिन कचहरी में कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। सुन रहे हो कि नहीं? परमेश्वर की अदालत में एक दिन खड़ा होना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि तूने मेरी ओर ध्यान लगाया। इसका मतलब जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं उनका भरोसा परमेश्वर पर होता है। हालेलुया। कि कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, जहां तू आज के बाद पाप नहीं कर सकता। चैलेंज करो आज अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बोलो कि जहां तू आज के बाद पाप नहीं कर सकता। वो कहा क्यों? जहां तू आज के बाद शराब नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगी, मैं ध्यान लगा रही हूँ परमेश्वर की ओर। बोलो हालेलुया।
हम पढ़ते हैं मलाकी 3:16 कि परमेश्वर भी आपके लोगों की ओर ध्यान लगाना चाहता है। अगर परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब उस घर में कंगाली, गरीबी, शांति नहीं है, अशांति होगी, लड़ाई झगड़ा, और घर में करे के बच्चे कहना नहीं मानेंगे क्योंकि परमेश्वर का ध्यान उस घर पर नहीं है। यहाँ बाइबल मलाकी 3:16 में लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। किनकी सुनता था? आज बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं, पापा परमेश्वर साडी क्यों नहीं सुनता कि सानू चंगाई मिले, सानू बरकत मिले, सानू मतलब कि वीजा मिले, ये मिले, वो मिले। परमेश्वर कह रहा है, मैं किसकी बात को सुनूंगा? कह रहा है जो ध्यान धरकर मेरी सुन रहा होगा, दूसरा जो परमेश्वर का भय मान रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 31 के इसी में जो मैंने पढ़ाया था अभी, कौन था वो 31 का 30, उसमें क्या लिखा? कह रहा है उस स्त्री की प्रशंसा की जाएगी, उस आदमी की तारीफ की जाएगी, उस व्यक्ति की तरक्की की जाएगी जो परमेश्वर का भय मानता होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब कि आपको परमेश्वर का भय मानना। 3:16 में फिर दिखा, कह रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों की ओर ध्यान नहीं लगाता। परमेश्वर किन की ओर ध्यान लगा रहा था? जो भय मान रहे थे परमेश्वर का, और कह रहे हैं उसके नाम का सम्मान करते थे। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। एक पुस्तक लिखी जाती है। हालेलुया। एक बुक उन लोगों के लिए। 2 आदमी थे, एक स्वर्ग में गया मरने के बाद, गेट पर गए तो दोनों ही, और दोनों में से एक की किताब खोली गई। एक के लिए बोला तेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं है। कहता है कैसे नहीं है? क्या बात? स्वर्गदूत गलती से आपने कोई, आप जरा अच्छे से देखो, किताब अच्छे से खोल कर देखो। उसने कहा तेरा नाम नहीं है इसमें। कहता क्यों नहीं है मेरा नाम? मैं चर्च भी जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, 2 टाइम प्रार्थना भी करता हूँ, और हफ्ते में 1 बार उपवास भी करता हूँ, और लाली तेरे थप्पड़ भी लगाता हूँ। मतलब कि मैं उपवास भी करता हूँ, बोलता है कि मैं उपवास भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है? मैंने इतना चंदा भी दिया, इतना ये भी दिया। पता है आपको कि मेरा लिखा होगा इसके अंदर, मैंने क्रिसमस के दिन 1 लाख रुपए भी दिया था। ऐसा भी कह रहा होगा, वहां लिखा नहीं था, लेकिन वो बातें ही बता रहा था अपनी। लेकिन उस समय कह रहा था, लेकिन स्वर्गदूत कह रहा था कि इस पुस्तक में तेरा नाम नहीं है, लिखा हुआ तो बहुत है। कहता है ऐसा दिखाऊंगा जो जो तूने कर्म किए हैं सारी खोल के रख दूंगा तेरे सामने, पॉल पट्टी। उसने कहा, डर गया वो। उसने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? उसने कहा तूने अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहा है परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाया, परमेश्वर का भय नहीं माना, परमेश्वर का भय तेरे अंदर नहीं है। तूने अच्छे काम किए लेकिन एक भी फल नहीं लेकर आया। कह रहा तू अपने परिवार में से एक बंदे को नहीं बचा पाया। कहता गेट आउट। कह रहा नहीं, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। कहता मेरी जगह कहाँ है? कहता कोई दूसरा स्वर्ग नहीं है, नरक है तेरी जगह। उसने कहा कारण क्या है? कारण क्या है? कहता मैं तेरे को नीचे दिखाता हूँ, वहां पर टीवी स्क्रीन है। स्क्रीन की तरह उसने दिखाया उसको। नीचे उसके बच्चे किसी अच्छे दोस्त के साथ चर्च जा रहे हैं उसके मरने के बाद। उसने कहा ये जीते जी क्यों नहीं गए? तेरे मरने के बाद क्यों आए हैं? कहते हमारे बाप की बोलबानी सही नहीं थी, उसका बात करने का तरीका सही नहीं था, सारा दिन हमारे पीछे पड़ा रहता था, सारे दिन यही करता रहता था, सारा दिन कह रहे कि ये मतलब आप भय मानते हैं लेकिन आपके स्वभाव में मिठास नहीं है। इसलिए कह रहा है कि आप शक्ल से तो लगते हैं कि मसीहत में है, बाइबल पकड़े हुए तो लगते हैं मसीहत में है, लेकिन आप जब बोलते हैं ना घर में तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है तुम कौन हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस दिशा से आए हैं, कैसे लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने वचन, उसने उसको वचन दिखाया। उसमें लिखा, कह रहा वचन में क्या लिखा? वचन में लिखा करे कि जैसा स्वभाव मेरा है वैसा तुम्हारा भी हो जाए। कह रहा आपको नहीं पता पत्नी ने इतनी गलती करी, आपको नहीं पता बच्चों ने इतनी गलती करी, पता नहीं आपको। कहता पहले तू आया प्रभु में, तेरी फैमिली नहीं आई थी अभी। इसका मतलब आप एक पहला फ्रूट हैं। अगर आपने अपने अंदर सुधार किया तो आज रात आपके बच्चों के अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में।
आपने अगर अपनी फैमिली में सुधार कर लिया तो परमेश्वर कर आपके मोहल्ले में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आमीन। लेकिन आपने पढ़ा तो है, ध्यान नहीं किया वचन पर, अमल नहीं किया वचन पर घर जाकर, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसको बाहर निकाल दिया गया और दूसरे को अंदर ले लिया गया। कह रहे कि ये ध्यान से सुनता था और मानता भी था। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा, कह रहे वचन को जो सुनता है और मानता है, कह रहा उसका आदर करता है परमेश्वर। आपको हाँ पढ़ेंगे वचन 1 का। धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है, जो भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ता है। इसमें भविष्यवाणी की पुस्तक है, कह रहा जो डेली इसको पढ़ता है वो भय मानता है परमेश्वर का। हाँ, और वे जो सुनते हैं और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मान लिया करते हैं। 2023 में 24 में मानेंगे पापा, अभी तो मुंडे का ब्याह हैगा, कट लेने दो 7 चक्कर। 2024 में मानेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे मैं तो उनकी ओर ध्यान किया करता हूं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आप प्रभु में हैं, लेकिन आपको चिंता किसकी है? मुंडे का ब्याह होगा, कहीं ऐसा ना हो हमारे मुंडे का ब्याह के लिए कोई लड़की ना मिले। आपको ध्यान नहीं है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के कलाम पर। बहुत सारे लोग प्रभु में तो हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कह रहे लेकिन पुराने रीति रिवाज आज तक नहीं उन्होंने छोड़े हैं। इसलिए बाइबल में लिखा परमेश्वर रीति रिवाज का परमेश्वर नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कह रहे इसका मतलब परमेश्वर ध्यान नहीं देता ऐसे लोगों की तरफ जो 50-50 चलते हैं। अगर आप 100% चलने के लिए तैयार हैं, मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद परमेश्वर ध्यान लगाएगा तुम्हारी तरफ, ध्यान लगाएगा, ध्यान लगाएगा। मैं कह रहा हूं ध्यान लगाएगा चर्च। अगर परमेश्वर ने ध्यान लगा लिया तुम्हारी तरफ, देख लिया, बाइबल बोलती है परमेश्वर को छूने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को जो देख लिया करते थे वो चंगे हो जाया करते थे। यीशु को जो देख लिया करता था चंगा हो जाया करता था। जो भूतड़ियां देख लिया करती थी भाग जाया करती थी, आज करते भाग जाएंगे यीशु के नाम में। बस उसका ध्यान आपकी तरफ पड़ना चाहिए। बोलो हालेलुया। उसका ध्यान आपकी तरफ पड़ना चाहिए। हेलो, कितने देख रहे हो प्रॉफिट जी? हेलो, मेरा नाम पम्मी है। ओई ओई, पास्टर का ध्यान ही नहीं बढ़ा तुम्हारी तरफ। मेरा ध्यान है लोगों की तरफ। आपको मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है आपको, आमीन। आपके कामों को जानता है, आपके हृदय को जानता है। कह रहा मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। आप अंदर से सुंदर होने के लिए जा रहे हो आज। आमीन। हालेलुया। कटोरा बाहर से मांजने की जरूरत नहीं है, अंदर से मांजो। हमेशा अंदर से मांजते हैं कि नहीं? अंदर, अगर बाहर से मांज लिया अंदर से नहीं मांजा चलेगा? अरे चला लेंगे, हम तो अमृतसर के हैं। चला लेंगे, हम तो यूपी के हैं। चला लेंगे हम भाई साहब, चला लेंगे हम। अंदर से मजा नहीं, ऊपर से मजना चाहिए, क्योंकि घर में लाइन लगी होती है। भाई साहब वो कितने ऐसे रखती हैं औरतें अपने घर में, कप ऐसे रखती हैं टेढ़े, कटोरे टेढ़े ऐसे। क्यों रखते हैं पता है? ऊपर से दिखना चाहिए यार, कपड़ा लग रहा, शाइन मार रहे, टैन 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 चमक रहे दूर से। ध्यान करता है, क्योंकि जब बनता है ना, घर में घुसते हैं ना उनके शोरूम में, शोरूम शोकेस में, वहां पर ऐसे गिलास रखे होते हैं फैशन वाले, कटोरे फैशन वाले उल्टे रखे होते हैं, उल्टे। वो ये कह रहे होते हैं हमने सारी जिंदगी उल्टे ही काम किए हैं, हम इसलिए रखे। हमें कोई यूज नहीं करता, उन बर्तन को यूज नहीं किया जाता, उस बर्तन को उल्टा करके रखा है। हमने उल्टे काम किए, इसलिए घर वालों ने हमें उल्टा ही टांग रखा है। आपको समझना है, आप वो बर्तन है, आज रात तुम यूज में आने वाले हो चर्च। आमीन। अरे जिनकी तरफ ध्यान नहीं किया वो यूं ही रहेंगे, यूं ही। मेरे घर में भी एक शोकेस है, चले जाओ देख लो, कल फोटो खींच के दिखाऊंगा तुम्हें। उसमें यूं है, यूं रखे बर्तन, यूं। मैं कहता हूं यार क्या चक्कर है, इनको यूज कर लिया करोगे। नहीं, ये दिखाने के लिए फैशन है, फैशन। आज ही देख रहा था, मैंने कहा यार इसमें फिर लाइट भी लगवाओ। मैंने उस खानों में खुद पैसे खर्च के 1 लाख रुपए खर्च करके लाइटें लगवाई हैं। मैंने कहा ये घर वालों की भी, मैंने इन सब की भी, यहाँ पे नौकर चाकर इनकी भी अकल गिर जरा काम में आए। हालेलुया, समझ रहे हो? बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, करें कि तुम उल्टे रखने के लिए नहीं बुलाए गए। तुम वो बुझी हुई लालटेन नहीं हो, बस यहीं टंगे रहोगे, शोकेस के पीस नहीं हो। तुम पूरी दुनिया में फैल जाओगे चर्च। आमीन। पूरी दुनिया में गवाही दोगे तुम। आमीन।
तुम कार के लिए नहीं बनाए गए, हेलो, झोटे के लिए नहीं बनाए गए, झोटे पे बैठे घास लेने जा रहे, घोड़े पे जा रहे भाई साहब, तुम इसके लिए नहीं बनाए गए। अपने खेत में करा सारा दिन पुलिया पर ऐसे बैठे गांव में, अब हमारा क्या होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। कह रहा आपका ध्यान कोई करे ना करे, सोच रहे हो आप बेड पर बैठे हुए, परमेश्वर कहता उसका ध्यान करूंगा जिसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर का भय मानना सीख लिया, आमीन। गाली देना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ हालेलुया। दिया, निंदा करना छोड़ दिया, चुगली करना छोड़ दिए, करा आप गलत संगति के साथ घूमना छोड़ दिए, परमेश्वर का भय मानना शुरू कर लिया, अपने माँ बाप का आदर करना शुरू कर लिया, करा बड़ों बुजुर्गों का आदर करना शुरू कर लिया, यीशु से प्रेम करना शुरू कर लिया, करा व्यभिचार छोड़ दिया, करा आज से बुराई करना छोड़ दिया, करा याद रखना आज रात मेरा परमेश्वर करा आपकी ओर ध्यान करेगा इस साल में, आमीन। आपके मोहल्ले में नहीं, आपकी गली में आपका नाम आएगा, गवाहियां एक जगह आपका नाम होगा एक लिस्ट पर, पूरी दुनिया देखेगी, ध्यान करेगी, ये किसके बच्चे हैं, लोग पूछेंगे। यूसुफ ने अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाया, याकूब ने अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाया, और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना। वो दर्द मेरा, दुख मेरा, प्रॉब्लम मेरा, समस्या मेरा घटी उसके पास भी आई, लेकिन उसने प्रभु को छोड़ा नहीं। समस्याएं उसके पास भी आई, परिस्थितियां जब खिलाफ हो जाती हैं, जब हालात बिगड़ जाते हैं, तो मन गिलास की तरह यूं रखने का करता है, टंगे रहो बस, घर पर लटके रहो, शोरूम में बेड में पड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय में भी याकूब जब परिस्थितियां उसके खिलाफ थी, अपने बच्चों को समझा रहा था कि बेटे एक दिन आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक दिन कहा, कह रहा मैं जब तेरे बाप, तेरे नाना के, लाबान के, कह रहा कि जब मैं खेत में काम करता था, जब उसकी भेड़ें चराता था, कह रहा कि उस समय में जो मुझे रोटी नहीं देता था, जो मेरी कमाई भी रख लेता था, मेरी अच्छी भेड़ें भी रख लेता था, याकूब ने कहा उस दिन जिस दिन मैं निराश था तो भी मैं परमेश्वर का भय मानता रहा, तो मुझे एक आवाज आई थी और परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जो तेरे मामा ने तेरे साथ किया है मैंने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा कि अब जो मैं तेरे साथ करूंगा, क्योंकि तूने मेरा भय मानना है, कह रहा मैं तेरे वंश के साथ करूंगा, कह रहा अब दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। और एक दिन दुनिया ने देखा कि उसी का लड़का कि मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आपने परमेश्वर के सामने, आज पवित्र आत्मा के सामने कमिटमेंट किया है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ मुझे मिले या ना मिले, मेरे लाइफ में मेरे बच्चे मेरा कहना माने ना माने, मेरी पत्नी मेरे साथ चले ना चले, लेकिन परमेश्वर इतना सभी पाप मैं अपने अंदर नहीं जाने दूंगा, ध्यान कर ले मेरी तरफ, पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि दुनिया ने देखा है तेरे साथ क्या हुआ है, शैतान ने तेरे साथ किया है, लेकिन परमेश्वर ने भय मानने वालों की ओर ध्यान करना शुरू कर दिया है। याद रखना ये 2024 परमेश्वर ने मसीह लोगों के ऊपर ध्यान करना शुरू करेगा, जिनकी गवाही नहीं बनी उनकी तरफ ध्यान करेगा मेरा परमेश्वर। आज आप पहले से ज्यादा गवाही वाले हो जाओगे। आज आप नहीं देखोगे, 2024 में आपके बच्चे क्या आपके रिश्तेदार भी देखेंगे यीशु के नाम में, आपको बढ़ते हुए देखेंगे, आपको ग्रोथ करते हुए देखेंगे आत्मा में। क्या मेरे प्रभु के लिए ताड़ी बजा सकते हैं? क्या उसको स्तुति की भेंट चढ़ा सकते हैं? आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर। हालेलुया। जितने ध्यान कर रहे हैं उसकी ओर मुंह से सीटी बजा दो, आज जोर से बजाओ। नहीं बजानी आ रही तुम्हें, मैं बजा के दिखाता हूं। हालेलुया। सारे बोल हालेलुया। ट्रेन के अंदर एक सिग्नल दिया जाता है, कह रहा गूंगा है, बहरा है। अबे गूंगा बहरा होगा, सीटी तो मारनी आती है। सारे बोले हालेलुया। आपने पाप के लिए सीटियां मारी है पहले, ओए इसलिए नहीं बजानी आती मेरे को। मैं कह रहा हूं कि आपने पाप के लिए मारी होंगी, लेकिन आज कह रहा पतरस जब पानी में डूब रहा था तो कह रहा था अरे डूब रहा हूं, लेकिन यीशु बहुत दूर था, लेकिन कोई नहीं देख रहा था उसकी तरफ। और उसी समय उसके चेले वो सब कर रहे थे, लेकिन उस समय यीशु चलता जा रहा, क्योंकि तूफान था, आवाज नहीं आ रही थी, सैफ की आवाज आ रही, सुन नहीं रहा पीछे कौन डूब रहा है। लेकिन उस समय यीशु चलता जा रहा है, लेकिन किसी ने जोर से सीटी बजा दी और उसी समय यीशु मसीह ने पीछे पलट कर देखा, पतरस को पकड़कर उठा लिया है, बच गया है, ध्यान कर लिया है यीशु ने। यीशु ने ध्यान कर लिया है। आज आपके मुंह से चाहे सीटी भी निकलेगी, मैं कह रहा हूं ध्यान करेगा यीशु के लिए निकलेगी। आमीन।
कह रहा हूं कि आज इशारा परमेश्वर की ओर है। जितने चिल्ला रहे हैं आज यीशु के लिए, हालेलुया। सीटी मारना भी एक चिल्लाना है, हालेलुया बोलना भी एक चिल्लाना है, हालेलुया। ताड़ी बजाना भी एक चिल्लाना है। क्यों चिल्ला रहे थे वहां पर लोग? उसके चिल्ले क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि नाव में यीशु मसीह सो रहा था और तूफान की आवाज बहुत थी, लेकिन क्यों लोग कह रहे यीशु तू सो रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, हम तेरे चेले हैं, हम तूने हमारे से वादा किया था मास्टर बजिंदर की तरह हमारे साथ चलोगे तो हम तुम्हारे को करोड़पति बना देंगे। और ये क्या हुआ? हम तो डूबने वाले हैं। पतरस को कह रहे हैं, पतरस पौलुस को कह रहा होगा, पौलुस पतरस को कह रहा होगा, वो उसको चेले को कह रहा जा यीशु को उठाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो रही। वो जा रहे हैं दौड़ कर, कह रहे यार यीशु मसीह तो ध्यान नहीं दे रहा, हम इतना चिल्ला रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, हम इतना चिल्ला रहे हैं। वो समय चिल्ला रहे थे, कोई सीटियां मार रहा था, कोई ताड़ियां बजा रहा था, कोई ठक ठक कर रहा था कि उठ जाए यीशु मसीह, लेकिन वो यीशु मसीह तो शांति से सो रहा था। हालेलुया। आज याद रखना, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह तो शांति से सो रहा था। इतनी बेचैनी कह रहा कि इतना लोगों को नींद नहीं आता जब कर्जा हो जाता है और लोग इसका बीमार हो जाता है, प्रॉब्लम है, लोगों को डिप्रेशन में है, फैक्ट्री है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन रात को नींद नहीं आता है, शांति की नींद नहीं ले पाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जिनकी तरफ आज मैंने ध्यान कर लिया, आज रात वो शांति की नींद सोएंगे। हालेलुया। तूफान आए, बीमारियां आए, कर्जे आए, समस्या आए, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है चिल्लाने वाले लोग शांति से सोएंगे। आमीन। क्या मेरे खुदा के लिए चिल्ला सकते हो आज? हालेलुया। यीशु ने कब ध्यान किया उनकी तरफ? जब वो यीशु के पास जाकर चिल्लाए, जब वो यीशु के पास गए और चिल्लाए यीशु तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं। और उसी समय यीशु मसीह का ध्यान उनकी तरफ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने अच्छा कर्म किया चाहे बुरा किया, आप यीशु की दौड़ से बाहर नहीं जाने वाले। आप यीशु की नाव में बैठ गए हैं, याद रखना यीशु की नाव में जो बैठते हैं उनको उठाकर बाहर नहीं फेंकता। अगर वो गिर भी जाते हैं उनको पकड़ने के लिए नदी में चला जाता है। हालेलुया। आज रात मेरा परमेश्वर कह जिसने भय मानने का फैसला ले लिया है, परमेश्वर तेरे भय मानूंगा आज से मैं। परमेश्वर कह रहा है एक भलाई तू देखेगा इस हफ्ते के अंदर, यीशु के नाम आज पकड़ने के लिए आएगा। आपको चिंता नहीं करना, आप बीमार हैं, समस्या में, लेकिन यहाँ पर हो सकता था याकूब हाथ छोड़ सकता था परमेश्वर का, सोच सकता था, लेकिन याकूब ने अपनी गरीबी में, अपनी हालात में, अपनी बीमारी की हालत में, अपनी भूखमरी में उसने परमेश्वर को याद रखा। उसने फिर भी भय माना, जानता था अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे चोरी का 7 गुना देना पड़ेगा, अगर मैं लालच करूंगा तो कह रहा है कि मुझे 7 गुना देना पड़ेगा, कह रहा है कि मुझे परमेश्वर प्यार करता है, एक दिन वो मेरी तरफ ध्यान जरूर करेगा। यही सोचकर वो चलता रहा। मैं आपको बता रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारी मुसीबतों को देखा, लेकिन परमेश्वर को एक ही बात बोलता है, परमेश्वर कि एक न एक दिन तू मेरी तरफ ध्यान जरूर करेगा। जब अपना ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने साथ छोड़ दिया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, कोई मदद करने वाला दोस्त भी मुझे बोलने लगे मसीहत के कारण कि तू क्रिश्चियन है, हम तेरी मदद नहीं करेंगे। जिस दिन तू कह रहा क्रिश्चियन बनना छोड़ देगा, उस दिन कह रहा हम तेरी मदद करेंगे। मेरे दोस्त बड़े बड़े अमीर हैं, बहुत अमीर घरानों के रिश्तेदार मेरे बहुत फॉरेन में बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी ने मुझे 5 रुपए की हेल्प नहीं किया। उन्होंने कहा एक बार छोड़ दें यीशु मसीह को। मैंने कहा शैतान के बच्चों दूर हो जाओ मुझसे। हालेलुया। मेरे मुंह से एक ही आवाज निकलती थी, इसका मतलब कह कि तुम परमेश्वर के लोग नहीं हो। परमेश्वर ने पतरस को कह दिया अपने को, ए शैतान के बच्चे दूर हो जा मेरे से। जब वो क्रूस पर उसे चढ़ने के लिए रोकना चाहता था, आज हो सकता है कह कि कोई आपके विचार आपके अपने आप को रोकना चाहते हो, तो आपके अपने नहीं है वो, उनके पीछे शैतान खड़ा, उसकी प्लानिंग है, आपको रोकना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है कह रहा कि आप अपनों का कहना मानते हैं, दूसरों का कहना नहीं मानते, इसलिए वो अपनों को यूज करता है आपको गिराने के लिए, आपको बेकार करने के लिए। इसलिए लेकिन मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं तेरी ओर ध्यान दूंगा। लेकिन जब मैं इतनी प्रॉब्लम में आ गया, मेरी बस हो गई, बीमार हो गया, मेरे सारे शरीर पर छाले ही छाले हो गए अयूब की तरह, और इसी समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं एक जगह पर एक बंद कमरे में बैठा हूँ,
जेल के अंदर, और मैं रो रहा हूँ परमेश्वर को, कह रहा हूँ परमेश्वर अगर तू अभी भी मुझे नहीं संभालेगा, अब मैं टूट जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मर जाऊंगा, लेकिन तेरा नाम लेते लेते मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया और मुझे कहा, जा आज से बजिंदर सिंह तेरे ऊपर परमेश्वर ने ध्यान कर लिया है, यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, ध्यान कर लिया आज रात परमेश्वर ने आपके ऊपर, ऐसा ध्यान किया। मैं कह रहा हूं कि जहां मैं जाता हूं लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। 2023 में आपने देखा झारखंड में गया, लाखों लोग, अनगिनत लोग थे। इस रैली में भी आपने देखा अनगिनत लोग थे, अनगिनत, इतनी भीड़ थी। लेकिन आपने देखा कि वहां पर जिसके लिए बोला, गूंगा बोलने लगा लास्ट स्टेज पर, गूंगा बोलने लगा लास्ट स्टेज पर, गिल्टियां गांठें चली गई, लोग गवाही दे रहे थे वहां पर खड़े हुए। मेरा एक कलमनी हो रही थी और आज आपने गवाही सुना। याद रखना, परमेश्वर ने अगर मेरे ऊपर ध्यान किया है तो मेरा ध्यान आपके ऊपर परमेश्वर का ध्यान करवा रहा है। आमीन। आपको विश्वास करना है। लेकिन परमेश्वर किस व्यक्ति के ऊपर ध्यान करता है? जो लोग अपनी परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, भरोसा रखते हैं। अगर आज आपने सीख लिया है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 24 के 63 में देखते, जेनेसिस चैप्टर 24:63 में इसहाक अपनी शर्मिंदगी को उठा रहा था। इसहाक लंबी उम्र जी रहा था, लेकिन इसहाक की शादी नहीं हो रही थी। बाप चिंतित था। हो सकता है आपके माँ बाप चिंतित हो, आपका बच्चा ठीक ना हो रहा हो, उसकी शादी ना हो रही हो, फ्यूचर ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी उसके बाप उसको कोसता होगा या फिर कुछ कहता होगा, कुछ ना कुछ रिश्तेदार पड़ोस के लोग कहते होंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा कि इसहाक ने अपनी लाइफ में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने छोड़ा। जब उसका बाप उसके रिश्तेदारों को कह रहा था इसके लिए लड़की ढूंढ कर लाओ, तो उस समय भी वो देखो कहाँ जा रहा था। लिखा सांझ के समय, शाम के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकल गया। हालेलुया। उसके रिश्तेदार आकर पूछ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे होंगे कितने साल से तू चर्च जा रहा है, कितने साल से परमेश्वर का वह मानता है, तेरा एक भी काम क्यों नहीं बना? लेकिन वो फिर भी शाम के समय ध्यान लगाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। हालेलुया। ध्यान करना, प्रार्थना में जाना है। हालेलुया। कह रहा, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक ऊंट चले आ रहे हैं। हालेलुया। क्या देखा? ऊंट चले आ रहे हैं। ये भविष्यवाणी है। अगर आज आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी मजबूरी में, अपनी लानतों में, शर्मिंदगी में अगर आपने ध्यान लगाना छोड़ा नहीं है, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे ऐसे ही दूर से प्रार्थना करने के बाद, आज शाम के बाद मैं कह रहा हूं, तुम अपनी आंखों से देखोगे बड़े सारे ऊंट, बड़े सारे बिजनेस, बड़े सारी नौकरियां आपके लिए चली आ रही होंगी ऊंट पर। बहुत सारे राजा लोग आपके पास आ रहे होंगे। कह रहा है सांझ के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए जा रहा था। आगे क्या लिखा? उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। हाँ। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। रिबका ने भी आंखें उठाकर सारे दो बार दो रिबका ने भी 2 बार आंख उठा के देखा। कितनी बार? एक बार देखे तो लड़की समझ ले रिश्ता नहीं होने वाला। 2 बार। कितनी बार? 2 बार लड़की ने आंख उठा के देखती है तो रिश्ता पक्का है। सुन रहे हो? इसका रिश्ता नहीं हो रहा था। फिर से बड़ सपना, तू भी बता दे तेरा रिश्ता कैसे हुआ था। सांझ के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। हाँ। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। आगे तो बता। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। हाँ। और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। हालेलुया। वो लाइन खागी तू? तूने क्या उसने आंखें उठाकर क्या देखा? हाँ। कि ऊंट चले आ रहे हैं। हाँ। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। रिबका ने भी देखा। समझ रहे मेरी बात? अगर लड़की नहीं देखती तो इसका मतलब रिश्ता पक्का नहीं है। क्या हुआ? उसने आंखें उठाकर देखा। क्यों देखा? क्योंकि आज से पहले किसी लड़की ने इसहाक को क्यों नहीं देखा? आज से पहले किसी गवर्नमेंट जॉब वाले ऑफिसर ने आपके लिए क्यों नहीं फेवर में हो गया? अरे आज से पहले कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों नहीं किया आपका? क्यों नहीं आप चंगे हुए? लेकिन करे कि कब? करे जब करा आपने प्रार्थना में ध्यान लगाया, आंखें लगाई परमेश्वर की ओर, तो उसके बाद करे कि एक रिश्ता उसकी झोली में आ गया है। एक ब्लेसिंग आज रात आपकी झोली में भी आएगी। एक गवाही आपकी झोली में भी आएगी। लोग ताने मार रहे हैं, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है? फिर भी प्रार्थना करने जा रहा है। इसकी उम्र निकलती जा रही है,
लेकिन ये ताने खाने के बाद भी फिर भी प्रार्थना करने जा रहा है, ध्यान लगाने जा रहा है। अरे लोग ताने मार रहे हैं कि तेरी उम्र निकल गई, 30 साल का हो गया, नौकरी लगने वाली, लेकिन फिर भी ध्यान लगाने जा रहा है। अरे 35 साल में क्या, 40 साल की भी, मैं कह रहा हूं 50 साल वालों की भी गवर्नमेंट जॉब से मैं प्राइम मिनिस्टर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके प्राइम मिनिस्टर को कहूंगा, परमेश्वर प्राइम मिनिस्टर की आंखें खोल दे, ये 40 साल वालों को भी नौकरी देना शुरू कर दे। ध्यान लगाना, बस आपको ध्यान लगाना, 60 वालों को भी नौकरी मिलेगी। एक देश है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर सब लोगों को HIV है, सब लोगों को HIV है। वहां पर लड़कियां ब्याह नहीं करती, वहां पर फिर दूसरे देश में जाना पड़ता है। एक देश ऐसा है जहां पर 100% में से 90% लोग HIV के शिकार हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो परमेश्वर के भय पर नहीं है। अगर आपका ध्यान है, मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा ऊंट निकलेंगे नहीं, हेलो, ऊंट नहीं निकलेंगे, आपकी गवाहियां नहीं निकलेंगी, जो आप मांग रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिस बात के लिए चिंतित हैं, वो चीजें स्वर्ग से निकल कर आएंगी, निकल कर फायर निकल कर आएंगी। आमीन बोलने वालों के लिए निकल कर आएंगी। इसहाक छोड़ सकता था अपने परमेश्वर को, इसहाक पैदा हुआ, अकाल पड़ गया, 3.5 साल अकाल पड़ा रहा। उसको लोग सोचते थे, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को फिर भी नहीं छोड़ा। उसने कहा परमेश्वर का भय मानूंगा, कुछ मिले ना मिले। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में जल्दी निराश हो जाते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान नहीं कर रहा, उन लोगों की तरफ कम ध्यान देता है। मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूं, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, जो ज्यादा वो करते हैं, मैं दूर से ही कैमरे में देखकर बोल देता हूं, मैंने कहा यार इसको कहते है नहीं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? जो लोग खुश होते रहते हैं ना, खुश रहो, और आकर अपनी थोड़ी स्टोरी बताकर चले जाते हैं, मैं कहता हूं इसको कमरे में आने दे। हालेलुया। ध्यान लगा लिया करो, ध्यान। परमेश्वर उनकी ओर ध्यान करने वाला है जो मुसीबतों में भी, तूफान में भी, आंधी में भी, बारिश में भी लड़ना सीख गए हैं शैतान से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और शैतान से लड़ना सीख जाओ। आज आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर। अपने कितने लोग समझ के ध्यान लगाएंगे? अपने पड़ोसी से पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? हाँ, 2 बार पूछो, पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान, लड़कों को पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? इसका ध्यान फेसबुक पे है। फेसबुक एक ऐसी चीज है, उसको देखना शुरू करो, 2 3 4 5 गर्दन ऐसे ही रहती है। ध्यान किधर है? ध्यान एक जा रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है, फोटो चौथी है, 5वीं। फेसबुक पे ध्यान, और फिर शैतान उसमें एक ऐसी चीज ले आता है, उसका बटन दबा देते हैं, फिर ध्यान फंस जाता है। सुन रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? आपका ध्यान, अपने पड़ोसी को पूछो तेरा ध्यान कहाँ है? किसी का ध्यान है बस मैं कब ठीक होऊंगा, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा, मेरा बच्चा कब ठीक होगा, मेरा ये कब ठीक होगा, मैं कब चंगा हो जाऊंगा, कब विदेश चला जाऊंगा। उसका ध्यान सिर्फ इन बातों में है। किसी का नशे में, किसी का दोस्तों के साथ है। लेकिन जिसका ध्यान परमेश्वर की ओर लग गया, आज आप 24 घंटे में से 1 घंटा 24 मिनट परमेश्वर को देना शुरू कर दो। सारे बोलो हालेलुया। आपकी ओर ध्यान लगाना शुरू करेगा परमेश्वर। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। 2 घंटे 40 मिनट देना शुरू कर दो, अगर आप ज्यादा ध्यान लगवाना चाहते हैं परमेश्वर का, क्योंकि 24 घंटे का दशवांश बनता है 2 घंटे 40 मिनट। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 40 मिनट दोपहर, या 40 मिनट रात कर लो, क्योंकि नींद सोनी होती है। सारे बोलो हालेलुया। आज रात परमेश्वर उन लोगों की ध्यान करेगा, उनकी फेवर करेगा जो विश्वास कर रहे हैं। एक गडरिया था, प्रभु का भय मानने वाला, और वो गडरिया जब जा रहा था अपने भेड़े लेके, चल चल भेड़े चल चल, चरा रहा था, भेड़ों के साथ आनंद था, मस्ती थी, सब कुछ कर रहा था, बढ़िया घूम रहा था, खाना खा रहा था, दूध पी रहा था। और एक दिन उसके दिमाग में लालच आ गया। हमेशा वो प्रार्थना करता, तब सारे काम करता था, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में लालच आ गया। क्या लालच आया कि उसने देखा सही राह पर चल रहा था, और उसी समय शैतान को पता था, कह रहा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा
तो ये बढ़ता चला जाएगा, ग्रोथ करेगा। और शैतान ने उसका ध्यान भटका दिया। देखो गठरिये को क्या मिलेगा जंगल में, किससे ध्यान भटकेगा उसका? उसको आवाज आती है उधर से, बड़ी सारी। उन्होंने कहा ये क्या आवाजें आ रही हैं? उसने उनका ध्यान भटकाया। कहता है कि लालची हो गया वो। उसने उन भेड़ों को छोड़कर, और उन भेड़ों को छोड़ने, कहता बड़ी सारी भेड़ है कहीं। उसने पहाड़ी पर चढ़ के देखा कि बड़ी सारी भेड़, बहुत तगड़ी तगड़ी जंगली भेड़े। और कहता यार ये भेड़े तो बहुत सुंदर है, और इतना सारा झुंड। कह रहा 40 भेड़े एक साथ। कहता कि ये भेड़े मैं लेके जाऊंगा। कहता है इन भेड़ों से, कहता है कि पैसे भी देने पड़ेंगे, फ्री में होगी ये, तो ये भेड़ लेकर जाऊंगा। और जब वो भेड़ लेकर जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ उस भेड़ के साथ? और वो जाते ही जब उस गुफा के पास गया, पहाड़ी से नीचे उतरकर, तो उनके साथ वो उनको खाना डाल रहा था, चारा डाल रहा था, बड़ी सेवा कर रहा था उनकी। ये मेरी तरफ आएंगी, सोचेंगी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। गठड़ी बना बना के लाता, उनको चारा खिलाता, उनकी सेवा करता, उनके अच्छे से काम करता उनके साथ। लेकिन आंधी आई, तूफान आई, जो पहले वाली भेड़ें थी वो उसकी भाग गई, इधर उधर हो गई। लेकिन साइड में काफी देर इंतजार किया बेचारियों ने, लेकिन जब उनका चरवाहा नहीं आया तो वो भाग गई। और उसके बाद करे वहां पर बैठे 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 उसने देखा अब ये भेड़े मेरे साथ चलेंगी। जैसे ही तूफान बारिश रुका तो उसी समय उनको घास डालता रहा था, आजा 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 घास डाल रहा था। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर कि उसी समय वो भेड़े, एक भेड़ बिगड़ी क्योंकि वो जंगली भेड़े थी, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता। आप समझ रहे कि नहीं? जंगली भेड़े थी और पालतू भेड़े नहीं थी, वो जंगली भेड़े थी। वो इधर भाग गई, कोई इधर भाग गई, कोई उधर भाग गई, और वो परेशान हो गया। उसकी भेड़ें जब चली गई तो उसी समय करा कि उसके दिमाग में आया और जोर से चिल्लाने लगा। और चिल्लाकर पता क्या करा? कहता भेड़ा सवार थी, भेड़ा इतना खाना खिलाया तुम्हारे लिए, दिन रात मेहनत किया, सवार थी भेड़ा, जंगली हो तुम, जंगली हो, ऐसे बोलने लगा, जंगली हो तुम, जंगली। और भेड़े पलट कर करी, खैरी अपने अंदर देख, और वापिस मुड़ कर गया। कहता ओहो, कहता यार स्वार्थी ये नहीं, स्वार्थी तो मैं हूं। मैंने इतनी सारी भेड़ों के लिए, इन जंगली भेड़ों के लिए अपनी भेड़ें छोड़ दी। हालेलुया। और वो चली गई। आज कह रहे बहुत सारे लोग कह रहे कि जो थोड़े में सब्र नहीं करते, वो बड़ा भागते हैं बड़े के पीछे। कह रहे कि जब आप थोड़े में ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर जो आपका बड़ा है वो भी आपको देने वाला है। यीशु मसीह के नाम। इसका मतलब अपने ध्यान को मत भटकाओ कि मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं। कह रहा शैतान आपका ध्यान भटकाना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन जो आपको मिला है बहुत है। बोलो जो मुझे मिला बहुत है, मुझे मिला बहुत है। जो ऐसा बोलते हैं, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर एंड होने से पहले बहुत बड़ा कुछ होने वाला आपके साथ। आमीन। बोलो कि जो मिला है मुझे बहुत है, बोलो जो मुझे मिला है वो बहुत है, जो मुझे मिला बहुत है। एक लड़के ने शादी कर लिया, जल्दबाजी में मसीह लड़के ने एक अन्य जाति औरत से शादी कर लिया, और वो बड़ी अमीर थी। और जब वो यूरोप के अंदर गया, उसने कसाईयों की तरफ से काम कराया, चल किचन में खाना बना, तेरी प्यार करानी है मैंने, 10 साल लगेंगे, नहीं तो 20 साल भी लग सकते हैं, मेरा कहना मान, खाना बना रहा। कह रहे रात को पैर भी बिछवाती थी, सिर भी बिछवाती थी, और चल कह रहे कि ये काम कर वो काम कर। बेचारा तंग आ गया, लेकिन वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाला लड़का था। हो सकता था उस औरत को छोड़ देता, भाग जाता, तलाक ले लेता उससे, लेकिन उसने कहा नहीं। कह रहा परमेश्वर मैंने गलती की है, लेकिन इसने मेरा भला किया है, मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और परमेश्वर इसके लिए भी दुआ करूंगा। और वो ध्यान लगाता रहा, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता रहा। और एक दिन वो औरत बीमार पड़ी, और जब बीमार पड़ी तो उसकी सहेलियां जो किटी पार्टी मनाती थी, कोई इसकी मदद करने के लिए नहीं आई। लेकिन उस समय में उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उसने समझ लिया कि इस आदमी ने मेरी ओर ध्यान लगाना बंद नहीं किया, याद रखना, इस आदमी ने मेरी मदद किया। और उसी समय वो समझ गई कि इसका परमेश्वर सच्चा है। अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर का स्वभाव है, मैं कह रहा हूं कि आज आपके जो अपने आप से दूर हो गए वो पलटकर वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो पलटकर वापिस आएंगे आपके पास। कह रहा कि आपको विश्वास करना है, आपने ध्यान लगाना छोड़ना नहीं है। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके रिश्तेदारों को जो आपसे मुंह मोड़े पड़े हैं, आज रात वो वापिस आएंगे। मैं कह रहा हूं जो नौकरी आपसे मुंह मोड़े पड़ी है वो वापिस आएगी। विश्वास करना है आमीन बोलने वाले। लेकिन
प्रार्थना में कमजोर हैं, इसलिए शैतान आपके ऊपर हमले करता है। जो प्रार्थना में कमजोर हैं, यशायाह 55 के 11 को पढ़ेंगे हम जल्दी से। देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। कह रहा है कि मेरा वचन कह रहा है खाली हाथ नहीं लौटेगा, जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करके लौटेगा। लिखा व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा। वो वचन कह रहा है कि आप भी हो उसका वचन। हालेलुया, आप उसका बीज हो। अगर आप उसका कहना मानते हैं, लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, अपनी गवाहियां शेयर करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है जिस काम के लिए मैंने तुम्हें धरती पर भेजा है वो आपसे बात कर रहा है। वो आपसे बात कर रहा है। अपने पड़ोसी को पूछो परमेश्वर ने तेरे को किस काम के लिए भेजा है। बोलो इसको, परमेश्वर ने किस काम के लिए भेजा तेरे को धरती पर। हेलो, औरतें बता रही हैं खोल गप्पे खान वास्ते रेडी थे। हाँ, ब्यूटी पार्लर में अब लागे दिल मेरा ब्यूटी पार्लर में। हालेलुया हालेलुया कहिए। अब लागे दिल मेरा बोतल में, अब लागे दिल मेरा बीड़ी में, अब लागे दिल मेरा हुक्का में। किस लिए भेजा परमेश्वर ने? खरा है परमेश्वर ने कहा मैंने अपना वचन, कहते नहीं नहीं ये तो वचन भेजा है। अबे वचन में अंदर तू ही है, तू ही है उसके अंदर भी, तो उसका बीज है। हालेलुया। किस काम के लिए भेजा है? मास्टर जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरा कुछ नहीं पड़े, दूजे ਨੂੰ मैं की सुनावा, दूजे ਨੂੰ की दसा। इसलिए भेजा है। सारा दिन रोना चिल्लाना खिटाना पिटाना कीटाणु मिटाणु पिटाणु, एक दिन मिटा देना रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों ਨੂੰ। मैं कह रहा कि आज परमेश्वर कह रहा है कि जितने मेरी बात को सुनते हैं और जाकर गवाहियां देते हैं अपनी परिस्थितियों में, अपनी हालातों में भी, अपनी कमजोरियों में भी परमेश्वर की तारीफ करते हैं लोगों के सामने, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन खाली हाथ नहीं ठहरेगा, 2024 में एक बड़ा काम करके आएगा। आमीन बोलने वाले ब्रांच में बैठे हुए कह रहा विश्वास करना। एस्तर समझ गई इस बात को, और एस्तर ने कह रहा कि एस्तर का भरोसा किस पर था? केमिकल पर नहीं था कि मुझे कोई गोरा बनाएगा, कोई मेरे जीवन में कोई मेरा अच्छा लड़का आएगा और मुझे ये ब्याह के ले जाएगा। एस्तर का भरोसा परमेश्वर पर था, और परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। एस्तर 4:16 में, और बहन बोलती है कि उसने अपने साथ वालों को, रिश्तेदारों को क्या सिखाया? उसने कहा परमेश्वर हमारी फेवर में कब होगा, हम वर्ल्ड कप कब जीतेंगे, हम क्रिकेट मैच कब जीतेंगे, हम अपनी जंग कब जीतेंगे, बीमारी की कर्जे की करे जब हम 3 दिन का उपवास करेंगे। हालेलुया हालेलुया। उसने 3 दिन रात ना कुछ खाया ना पिया, उसने जिद कर लिया परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने एस्तर को वो औरत बनाया जो एक गरीब घराने की थी और उसका सिर ऊंचा कर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि याद रखना कि परमेश्वर कह रहा है ऐसी औरतों की प्रशंसा की जाएगी। ये नहीं कि सारा दिन ब्यूटी पार्लर में बैठी है, सवेरे से शाम कहां जा रही, ब्यूटी पार्लर जा रही, जब दूसरी बार पति पूछे कहां जा रही, मरने जा रही, तू क्या ले। ऐसे जवाब आएंगे तो भाई साहब मसीहत क्या खाक करेगी। जब ऐसे जवाब आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब। क्यों? परमेश्वर कह रहा है ध्यान लगाना बंद कर देगा उस घर की तरफ, ध्यान लगाना बंद कर देगा। जब आप अपने पति से जवाब, अब पति पत्नी के साथ उल्टा जवाब देता है, बच्चे उल्टा जवाब देते हैं, तो परमेश्वर ध्यान लगाना बंद कर देता है ऐसे घर पर। आपको विश्वास करना है। अगर आप मसीहत में जाते हैं, आप कह रहे हैं लड़का मेरा गलत जवाब दे रहा है, अबे तेरा लड़का तो चर्च नहीं जाता, तू तो चर्च जाता है, तू तो ढंग से बोल। अरे तेरी पत्नी नहीं जाती, तू तो ढंग से बोल। तो इसका मतलब कि अपने आप को पहले सुधार करने की जरूरत है। परमेश्वर अगर आपकी तरफ ध्यान कर लिया, तेरा घराना लाइन लगा ट्रेन के डब्बे की तरह आएगा पीछे से। ट्रेन का डब्बा टूटता नहीं है, याद रखना, जुड़ा रहता है। सारे बोलो कू छुक छुक। आपकी समझ में आया? कू छुक छुक का इशारा क्या है? वो ट्रेन बता रही है मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरे पूरा परिवार है। हालेलुया। आपको विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा फेथ रखने वालों को, फेथ को बाहर निकालना। 7 दिन में हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कहना आज आपको उत्पत्ति 21 के 19 में कह रहे कि यहाँ पर एक औरत थी, उसका नाम था हाजिरा, और हाजिरा एक नौकरानी थी, घर में काम करती थी अब्राहम के। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसने इतना अच्छा काम किया, सारा की इतनी मदद किया, उसके कैरेक्टर में शांति थी परमेश्वर की, और उसने इतना ध्यान किया अपने घर में अच्छे से झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, और परमेश्वर की बातों को सुनती, और उसी समय और रानी के साथ तमीज से रहती।
और सारा ने दिल खुश होकर एक दिन ध्यान कर लिया। उसने कहा तू अब नौकरानी मेरे घर की रानी बनेगी। उसने कहा है, उसने कहा मैं तुझे सोता नहीं अपनी बहन बनाकर रखूंगी राजा के साथ। कह रहे कि मेरे पास बच्चा नहीं है, तुझे बच्चा होगा। और लेकिन जिस दिन बच्चा हुआ और उसके बाद उसने ध्यान लगाना छोड़ दिया, परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया और उसके बाद ठेंगे दिखाने लगी सारा को, देख तेरा अब्राहम मेरे से ज्यादा प्यार करता, तेरे से नहीं करता, देख बच्चा हो गया मेरे पास और तेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। और इसी समय उसकी तरफ ध्यान लगाना बंद कर दिया और इसी समय उसने फिर से वही पाप में गिर गई, फिर से वही गलत विचारों में, बुराई में, ईर्ष्या में, जलन में, लालच में आ गई वो औरत कि ये अब राजमहल मेरे बच्चे का होगा। और उसके बाद कह रहे कि उस समय सारा डर गई और इसी समय सारा ने परमेश्वर से फिर भी उसने परमेश्वर का भय माना और उसके बाद अपने पति को कहा। और इसी समय परमेश्वर ने अब्राहम को आदेश दिया कि इस औरत को तू निकाल दे अपने घर से और अपनी पत्नी की बात सुन। और इसी समय याद रखना कि परमेश्वर कई बार आदेश दे देता है कि इनकी चीजें वापिस चली जाएं। जो लोगों ने परमेश्वर का निरादर करना शुरू कर दिया है, आपके स्वभाव में अगर निरादर है तो इसलिए आपकी चीजें वहां ठहर नहीं पाती। लेकिन अगर आज आपने कह रहे कि परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दिया है तो याद रखना आपने पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है, आपने अपनी बोल बाणी में सुधार कर लिया है। तो आज रात कर जहां पर आपकी आशीष ठहरी हुई है, कह रहा वहां से चालू होगी, फिर आएगी आपके पास यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो आपके पास आ चुका है वो आपसे कोई माइकल खींच के नहीं लेकर जाएगा। कह रहा आपकी टिकी रहेगी, आपके पास स्टे करेगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपके घर में स्टे करने के लिए आएगा। चर्च, क्या आप स्टे कराना चाहते हैं कि नहीं? क्या विजिट कराने के लिए आए हैं? चर्च में विजिट करना चाहते हो, स्वर्ग में विजिट करना चाहते हो, एक दिन के दर्शन करा सकता हूँ। कि हमेशा के लिए रहना चाहते हो स्वर्ग में? परमेश्वर एक दिन के लिए नहीं आता, याद रखना। मसीहत वो है, परमेश्वर हमेशा के लिए आता है जिसके घर में आता है। आज रात से तुम्हारे घर में स्टे करेगा मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर स्टे कर परमेश्वर में स्टे कर। स्टॉप आ गया है। ट्रेन कब स्टे करती है? जब स्टॉप आता है। याद रखना परमेश्वर किन घरों में स्टॉप मारता है? कह रहा जहां पर प्रार्थना विनतियां की जाती हैं, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर स्टॉप मारता है। यीशु मसीह स्टॉप मार गया है लंगड़े के पास, यीशु मसीह स्टॉप मार गया है भिखारी के पास, अंधे भिखारी के पास, मुड़कर वापिस आ गया है और बोलता है, सूबेदार कोई बोलता है चल मैं तेरे घर चलता हूँ स्टे करने के लिए। याद रखना आज रात अगर कोई बीमार है, मेरा परमेश्वर स्टॉप मारेगा, आपके पास आएगा स्टे करने के लिए। विश्वास करना है। बस आज आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना। अपने पड़ोसी ने कहा कंट्रोल कर अपने उत्ते। लेकिन उस समय में हाजिरा समझ गई, अगर कंट्रोल ना करती उसने यू टर्न मार लिया और उसका बच्चा जब मरने पर था, जब राजा ने निकाल दिया उसका बच्चा मरने पर था, दूध पिलाने वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा झाड़ी में डालकर रोने लगी, बोलती मरने वाला है, पानी भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और उस समय बर्बाद होने वाली थी, मरने वाली थी। लेकिन उसने कहा परमेश्वर मेरा बच्चा मरने वाला है, मैं इस समय क्या गुनाह हो गया है मुझसे, मुझे बता दो, दे क्यों रूठ गया है तू मुझसे। और उस समय में परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई कि याद कर मैंने तुझे नौकरानी से रानी बनाया, मैं तुझे महल में लेकर गया, लेकिन तूने मेरी अनसुनी कर दिया, तूने मेरी अनसुनी कर दिया। और उसके बाद उस औरत को शर्म आई और उसने यू टर्न मारा, पश्चाताप किया और उसने कहा परमेश्वर कि तू मेरे ऊपर दया कर, अगर तू मेरे ऊपर दया करे मैं फिर से तेरी महिमा करूंगी। और परमेश्वर ने कहा जा हाजिरा देख, तेरे दाहिनी ओर देख और तुझे कुआं दिखाई देगा, करा उसमें पानी पड़ा है, निकाल अपने बच्चे को पिला दे। परमेश्वर ने फिर उसके ऊपर दया किया और उसने आंख उठाकर देखा और वो पानी से कुप्पी भरकर अपने बच्चे को पिलाया जिंदा। हालेलुया, उसका बच्चा बच गया है। याद रखना अगर हो सकता है आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया हो, परमेश्वर रूठ गया हो, लेकिन अगर आज आप हाजिरा की तरह यू टर्न मारकर वापिस आएंगे, यू टर्न वापिस आएंगे, परमेश्वर करा है, करा एक गवर्नमेंट जॉब का कुआं, एक हीलिंग का कुआं, एक कर्जे